हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डिज़ाइन की क्रिएशन करनी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा मेहंदी प्रैक्टिस के लिए पेंसिल के यूज़ के साथ डिज़ाइन बता रही हूँ। तो जब भी हमने कोन को होल्ड करते हैं तो हमारा ध्यान क्या रहता है कि लाइन के ऊपर लाइन टच ना हो, यही ध्यान रहता है। ठीक है। और साथ में हम्स की प्रैक्टिस करते वक्त हम ये देखते हैं, तो हम्स की प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जितनी लाइन ऊपर जाती है उतनी ही लाइन नीचे भी आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ताकि इक्वालिटी रहे, कोई ऊपर नीचे छोटा बड़ा ना हो। साथ में फिर हम इसके जब किसी फ्लावर के पेटल को डिज़ाइन करते हैं उसमें भी हमें इक्वालिटी देखनी होती है। और उसके बाद आती है हमारी शेडिंग और बोल्डिंग का टर्न, जिसमें हम शेडिंग देते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से लाइंस में दे सकते हैं। और फिर उसे बोल्ड, यानी कि हमारी ये जो साइड है इसे हमें बोल्ड करना होता है। अब इतना जो हमारा काम जब हमारा कंप्लीट होता है, हमें इसको ऐसे नहीं छोड़ना। इसको यहाँ से हम यहाँ एलिमेंट देते हैं, हिना के जितने भी एलिमेंट जो भी आप देना चाहते हो वो देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर हम एक अच्छा हिना ड्रॉ करना चाहते हैं तो जो सब पहले बड़ा छोटा 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 इस तरह से एलिमेंट देते हैं। दूसरा, जब भी स्टार्टिंग होती है तो ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसको किसी चीज़ के साथ, जैसे कि यहाँ स्पाइरल देके एक छोटे से फ्लावर के साथ और पेटल्स के साथ रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरे साइड भी आप छोटे छोटे एलिमेंट्स के साथ इन्हें एंड कर सकते हो, यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब अगर नीचे वाले पार्ट पे आए तो सिंपल डिज़ाइन में उसको जैसे कि अलग करना होता है। डिज़ाइंस को अलग करने के लिए मैंने जैसे कि ये 2 लाइन लगाई हैं, ये लाइन इस लाइन को, इस फ्लावर को सेपरेट करेगी, अलग करेगी। और यहाँ पर इस तरह से मोरनी का डिज़ाइन क्रिएट किया। क्या किया हमने, एक 6 का फॉर्म बनाया है ना, जिसको हमने अंदर की साइड लिया है और इसी तरह से इसको बाहर की साइड से कनेक्ट कर लिया। इसको एनहेंस करने के लिए यहाँ पे मोरनी की शेप दी और अंदर हमने फिलिंग वाले डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। अंदर देखिए, आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरह के डिज़ाइन चाहिए हैं। सिंपल डिज़ाइन से भी क्लियर कर सकते हो और किसी हार्ड डिज़ाइन से भी इसको क्लियर कर सकते हो। ये हम करेंगे फर्दर, डोंट वरी, हम कर भी रहे हैं, आपने देखी होंगी मेरी वीडियो। अब अगर कोई दूसरा डिज़ाइन बनाना है तो आपको सबसे पहले इस मोरनी के डिज़ाइन को सेपरेट करना होगा और यहाँ पे इसके साथ साथ एक और लाइन ले, लाइन पास पास होनी चाहिए और इसको भी यहाँ से सेपरेट कर लें। आप इसमें डॉट का यूज़ कर सकते हो और पेटल का यूज़ कर सकते हो, ये विश है। बस ये चीज़ ध्यान रखें कि एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से छोटा होगा तो ये और ज़्यादा अच्छा वेरिएशन देगा। अब डिज़ाइन में हम्प्स बनाने ज़रूरी हैं। हम्प्स एक ऐसी चीज़ है जो डिज़ाइन को अलग करता है, एक डिज़ाइन को अलग करके दिखाता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते थे, क्या, इसको ना इस तरह से छोटा सा शेप दे सकते थे और इसमें शेडिंग दे सकते थे और यहाँ पे भी इस तरह से छोटे छोटे डिज़ाइंस को क्रिएट किया जा सकता था, ये इस तरह। ठीक है। अब अगर इस डिज़ाइन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा सर्कल, उसके इस तरह से उस पर कॉर्नर देना है
इसको हम्स देने हैं। प्रेशर और विड्थ ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर ड्रॉ करना है। उसके साथ हम यहाँ पर इस तरह से छोटा सा ये वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इस पे इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन हमने यहाँ पे हाफ सर्कल क्रिएट किया है और यहाँ पर हम्स क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पर पेटल्स क्रिएट कर लिए हैं। ये कौन सा फ्लावर है? यही वाला फ्लावर जो कि हमने बनाया था, और इसको भी शेडिंग दे दी। अब जो डिज़ाइन होते हैं ना मोड़ने वाले, आप कई तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्रिएट करना है। अब एक चीज़ और कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के लिए हमें 2 लाइंस की फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये मोड़ने का डिज़ाइन, इस जो माउथ है वो इस साइड है ना, तो उसका माउथ इस साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी टमी का डायरेक्शन और ये इस तरह से आ जाएगा, और ये जो पार्ट है इसको इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ पे मोड़ने का डिज़ाइन बन जाएगा। अब यहाँ से जो हमने पॉइंट स्टार्ट करा था वो पॉइंट हमारा सेम यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया था आप बताएंगे? इसके बाद हमने ये 3 लाइंस ली थी, तो सेम यहाँ पे भी हम इसी तरह से 3 लाइंस जो हैं वो लगाएंगे अपने कीप के थ्रू। लेकिन याद रखना कि दूसरी लाइन पहली लाइन से छोटी होनी चाहिए और ठीक से प्रॉपरली लगी हुई होनी चाहिए। यही वाली फॉर्मेशन हमने फॉलो की है। सेम हम्स बनाए थे, वही चीज़ हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं हम्स को। हम्स बनाए थे हमने, है ना। अब ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। कौन सा? जैसे कि एक लाइन, 1 2 3, छोटा सा स्पाइरल फ्लावर और एक छोटा सा शेडिंग एलिमेंट, फिर से 1 2 3, और यहाँ पे फिर से ये वाला फ्लावर आएगा, ये वाला, और फिर से हम्स, है ना, और फिर से ये फ्लावर के पेटल। और इसको अलग करने के लिए अब जो मोड़ने का डिज़ाइन आएगा वो इस साइड आएगा। पहले इस साइड था, फिर इस साइड आया, फिर इस साइड, उल्टी साइड में इसको चलाएंगे। तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन कितने भी आगे फर्दर बना सकते हो और कितना ब्यूटीफुल लुक देगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड, आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।